बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशक नंबर 2.5 है हमारे पास नाइन्थ की। तो इसका पहला पहला सवाल है कि कीमत मालूम करें, इवेलुएट करें। तो यहाँ से हम पहला सवाल इसका देखते हैं, आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट आयोटा की पावर है 7, तो आयोटा की पावर 7, देन इसको लिखने के बाद आप सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद अगेन साइन ऑफ इक्वल लगा के एक बार क्वेश्चन नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने ना इस आयोटा की पावर देखनी है कि इसकी पावर कितनी है। अगर ये इवन नंबर में है तो फिर हमें इसे कुछ भी नहीं कहना, सिंपल। अगर ऑड नंबर में है तो इसमें से इस एक नंबर को आपने इवन में तब्दील करना है। वो कैसे? इस तरह आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई आयोटा कर देंगे। बेस एक जैसी है ना, तो दोबारा ये वापस इसी शक्ल में आ जाएगा आयोटा। इसके बाद आपने बनाना है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। क्या बनाना है? आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर 2। अब आयोटा स्क्वायर ये आपने लिख लिया। अब ये नंबर आपने करना है कंप्लीट। ये नंबर पूरा करने के लिए आप ऐसा कोई नंबर अपनी मर्ज़ी से देखेंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली कीमत आ जानी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 3 है, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आयोटा है। आयोटा स्क्वायर की कीमत दर्ज करेंगे जो कि है -1 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा है। इसके बाद -1 है इधर। यहाँ पे आपने इसका देखना है कुव्वतनुमा। अगर इसका कुव्वतनुमा आ जाए ऑड नंबर में तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर इसका यहाँ पे कुव्वतनुमा इवन नंबर में आ जाए तो आपका कुव्वतनुमा पॉजिटिव में आएगा, जमा में आएगा। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑड है, यानी ताक नंबर है, जिसको हम उर्दू में ताक कहते हैं। तो यहाँ पे -1 वैसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई आयोटा करेंगे तो हमारे पास भाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है इसका जी, आयोटा की पावर 50। तो सॉल्व लिखने के बाद सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। एक बार क्वेश्चन वैसे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और वो नंबर ढूंढेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाए। 25 25 2 50। आयोटा स्क्वायर की कीमत है जी -125। अब देखें इस पे नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर आ गई है जी ताक में, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम सिंपल वैसे हमारा जो माइनस में खड़ा है हम इसको माइनस में ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे इवन होती तो ये पॉजिटिव में आता, ठीक है। तो ये -1 हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है आयोटा 12। तो ये भी सेम इसी तरह है, इसी की तरह है पड़ा। सोल्व आयोटा 12 अगेन एक बार साइन ऑफ इक्वल लगा के लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब नंबर वो आएगा जी 6 6 2 12 हो जाएगा ना, तो -1 6। तो अब हमारा इवन नंबर है तो ये -1 ही इसका आंसर आएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा है जी कितना है जी? हाँ, जमा में आएगा, शाबाश। ये हमारा माइनस में नहीं प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर इवन है पड़ा, ऑड नहीं है। सो ये नंबर हमारा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ऊपर इसके इवन नंबर था। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं, छठे की तरफ। माइनस आयोटा इसकी पावर है 8। तो हम लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन नीचे उतारेंगे, साइन ऑफ इक्वल लगा के माइनस आयोटा 8। अब देखें ये माइनस आयोटा कैसे आया। माइनस आयोटा को हमने देखें -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करवा दें तो तभी हमारा माइनस आयोटा आएगा ना, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से इस शेप से इस शेप में ले आना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, इसकी पावर है 8। तो मैं अब ये दोनों के साथ है, होल का साथ है ना, तमाम के साथ है, तो मैं इनका अलग अलग लगा दूंगा हर के साथ। -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 8। अब इसकी पावर आ गई है 8, इवन नंबर है तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, और नंबर वो आएगा हमारा 4, जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई -1 4 1। तो ये भी हमारा अब किस में आएगा जी? पॉजिटिव में नंबर आएगा ना, पॉजिटिव में 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद पांचवा सवाल आप लोगों ने खुद ट्राई करना है सेम इसी तरह, बल्कि नहीं पांचवा सवाल भी कर देता हूँ। चलो, माइनस आयोटा की पावर है जी 5।
इंतहाई आसान है, सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। प्रोसेस दोहराने के बाद माइनस आयोटा की पावर है जी 5, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, इसकी पावर आ गई 5, -1 के साथ अलग से 5 और आयोटा के साथ अलग से लगा देते हैं। अब हमारे पास ये -1 की पावर आयोटा 5 है, तो यहाँ पे -1 वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारा है जी ताक नंबर, इसको हमने गिफ्ट नंबर में तब्दील करने के लिए आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा कर देंगे। देन -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा आयोटा। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की कीमत ना, मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब ये हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन में है, तो मल्टीप्लाई बाई आयोटा करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा आयोटा की पावर 27, इसको सॉल्व लिखने के बाद एक बार साइन ऑफ इक्वल लगा के वही वैसे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको हमारा ताक नंबर में है तो इसको इवन में चेंज करेंगे, तो इवन में चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा इसको आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगा और वो नंबर कौन सा आएगा जी 13, 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 13 तो 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आयोटा है तो यहाँ पे -1 13 मल्टीप्लाई बाई आयोटा है, तो यहाँ पे -1 है, ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो ऑड नंबर है, तो हमारा वैसे माइनस में ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा होगा तो माइनस आयोटा आंसर आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 2 है मदरजा झैल अदाद का कॉन्जुगेट लिखिए, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो इसकी तरफ आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि है 2 + 3i, इसका निकालना है हमें कॉन्जुगेट। सॉल्व लिखने के बाद इसको हम इक्वल z के बराबर कर देंगे, यानी z = 2 + 3i। देन हमें लेना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो हम z पे अलामत लगा देंगे, उसको बताएंगे कि वाकई अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। और कॉन्जुगेट में लेने में क्या होता है कि आपका जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसके साथ जो अलामत होती है ना उसको चेंज कर देते हैं, बस इतना कुछ करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। अगर वो प्लस किया इमेजिनरी नंबर के साथ आपकी अलामत, तो उसको नेगेटिव में, नेगेटिव किया तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं, बस 2 प्लस की जगह -3i, ये हमारा आंसर आ गया। इसका इतना ही है। तो इसी तरह आगे दूसरा है उसको भी देख लेते हैं। 3 की पावर -5i है, तो ये सेम प्रोसेस सॉल्व लिखने के बाद हम इसको इक्वल करेंगे z के 3 - 5i, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट ये बार की अलामत लगाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके बाद तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा माइनस का आयोटा। माइनस का आयोटा है यानी जिसके साथ इसके साथ कुछ नहीं है, यानी इसके साथ सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अपनी तरफ से 0 माइनस आयोटा, यानी इसके साथ रियल नंबर अपनी तरफ से ले आते हैं 0, या 0 लगता नहीं है तो देन इसको z के बराबर किया, देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। तो सेम हम इसको दोबारा उस शक्ल में लिख देंगे, यानी z का कॉन्जुगेट = है प्लस का आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद आगे है चौथा सवाल। चौथा सवाल को देखते हैं जी। उसमें है -3 + 4i, यानी 4 आयोटा। सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद इसको नीचे उतारेंगे, -3 + 4i। जब आपने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के दौरान आपने रियल नंबर के साथ अलामत को तब्दील कभी भी नहीं करना, जो अलामत है उसको रहने दें, सिर्फ आपने इमेजिनरी नंबर के साथ अलामत को चेंज करना है। ये इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ z का कॉन्जुगेट = -3 - 4 आयोटा। ये आपका सवाल हल हो गया है। इसी तरह इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी, पाँचवें की तरफ। उसमें दिया हुआ है जी -5 माइनस आयोटा, तो सेम इसी तरह z = -5 माइनस आयोटा -5 प्लस आयोटा। छठा सवाल है हमारा। छठा सवाल है जी आयोटा -3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको मैं
लिखता हूँ z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ छोटी सी देखनी है, वो ये है कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर पहले दिया हुआ है, रियल नंबर बाद में दिया हुआ है, तो मैं इसको दूंगा तरतीब। क्या दूंगा? तरतीब। -3 रियल नंबर पहले लिखूंगा, इमेजिनरी नंबर बाद में लिखूंगा। पॉजिटिव आयोटा है, अब मैं इसका लेता हूँ कांजुगेट लूंगा तो -3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसके आंसर को मैंने वही सवाल वाले फॉर्मेट में लिखना है कि वहाँ पे पहले इमेजिनरी नंबर दिया हुआ था, मेरे आंसर में पहले इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद रियल नंबर तो मैं माइनस आयोटा फर्स्ट लिख दूंगा, इसके बाद -3 लिख दूंगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मदरजा से तादाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखिए। सिर्फ हमने इसका हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा लिखना है, यानी रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं लिखता हूँ जी 1 प्लस आयोटा है। सॉल्व लिखने के बाद अगेन इसका एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, बस साइन इक्वल लगा के 1 प्लस आयोटा, इसको z के इक्वल आप कर लें। तो उसके बाद हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो रियल के लिए यानी हकीकी आप r सिर्फ लिख दें या RE लिख दें और ब्रैकेट में आप लिख देंगे z, क्योंकि आपने इसका रियल पार्ट बता रहे हैं, इज इक्वल टू इसका रियल नंबर है जी ये 1, और इसका इमेजिनरी के लिए आप IM लिख के ब्रैकेट में z लिख देंगे। और इमेजिनरी पार्ट आपका वो पार्ट होता है जिसे ख्याली, इमेजिनरी मीन ख्याली, वो वाला हिस्सा जिसके साथ आयोटा होता है वो आपका इमेजिनरी कहलाता है। आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 लिख देंगे। तो ये आसान सी बात है, इसको और कोई कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो दूसरे सवाल की तरफ इसके चलते हैं। तो -1 प्लस 2i यानी 2 आयोटा है। सॉल्व लिखने के बाद अगेन इसको z इज इक्वल टू -1 प्लस 2i कर देते हैं। इसका रियल पार्ट लिखते हैं। रियल पार्ट इसका क्या आएगा अब जी? -1 आएगा, जो अलामत होती है वो भी साथ लगाते हैं। इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा जी 2 आएगा। पॉजिटिव का 2 आएगा, पॉजिटिव की अलामत लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद -3i प्लस 2 है। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 2। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हमारा पहले दिया हुआ है और रियल नंबर बाद में, तो हम इसको तरतीब लगा लेंगे। रियल नंबर पहले लिख देंगे, इमेजिनरी नंबर बाद में लिख देंगे, यानी +2 -3i। अब हमने इसका लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इसका आ जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा जी -3। जो अलामत साथ होती है वो लाजमी लगा। +2 हम पॉजिटिव की अलामत नहीं लगा रहे, क्योंकि उसका मतलब यही होता है जो कोई भी नंबर आपका लिखा होता है जब उसके साथ कोई अलामत नहीं है उसका मतलब होता है ये पॉजिटिव में है। चलें जी, ये चौथा सवाल है, इसको सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद इसको z के इक्वल कर देंगे। -2 आयोटा है। इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसका रियल पार्ट अब आ जाएगा -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -2। सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद z इज इक्वल टू, अब इसके साथ देखें रियल नंबर नहीं है तो मैं 0 लगा दूंगा। -3i, तो इसका रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर इसका आएगा जी 0 और इसका इमेजिनरी नंबर आएगा -3। इसको सेम देखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन एक बार नीचे उतारेंगे। 2 + 0i, यहाँ पर हमारा रियल नंबर जो है वो आएगा 2 आएगा, रियल नंबर 2 आएगा, और जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो 0 आएगा, क्योंकि आयोटा के साथ 0 है पड़ा। ये आखिरी क्वेश्चन है 2.5 का। x और y की कीमत मालूम करनी है। अगर वो कहता है ये कीमत हो तो हमें आप x और y की कीमत मालूम करके दीजिए। चलें जी, हमें सवाल को लिखते हैं। सवाल लिखते हैं जी x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 -3i। तो बस क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे उतार लेंगे। y आयोटा या आयोटा y लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। 4 -3i, इसके बाद कल्ट हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से इसे हल करें। इस वजह से ना आप ये जो x और y है ना इसको इधर ही रहने दें। सिंपल सिर्फ इस 1 को आप उस साइड पे ले जाइए। यानी ये देखें x + yi
इज इक्वल टू, ये माइनस का मान है प्लस का मान है, इधर जाके माइनस का मान हो जाएगा, +4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो अब x प्लस वाई आई इज इक्वल टू, माइनस का मान है प्लस का 4 है तो हमारे पास 3 बच जाएगा, -3 आई आ जाएगा। अब आपने ये सिंपल सादा ये करना है, यहाँ पे इधर हमारे पास तमाम ये वेरिएबल खड़े हैं और इधर हमारे पास नंबर्स हैं पड़े, ये हमारा रियल है, ये इमेजिनरी है, इधर ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो हम यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन ये लिखेंगे, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना कराने से, हिस्सों का मवाजना करने से, ये लाइन लिखेंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा रियल नंबर के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर के बराबर हो जाएगा। अब ये देखें आपने यहाँ पे ना y के साथ आयोटा नहीं लगाना, क्योंकि हमने बता दिया है कि हम हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों में मवाजना कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे ना माइनस का 3 था तो हमने पॉजिटिव का 3 लगा दिया था। तो ये देखें, ये वाला जो है ना रियल पार्ट, ये इस रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये इमेजिनरी, ये इस इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। बस